शांति। आज बाबा कह रहे हैं मनुष्य के कर्म में त्रुटि होने का एक कारण यह भी हुआ कि किसी के प्रति वह प्रेम एकदम लुढ़क जाता है और किसी के नफरत में एकदम घृणा करने लगता है। यही दो चीज़ होता है ना, कभी या तो प्रेम में एकदम फंस जाता है और या तो नफरत में एकदम किनारा कर लेता है। इसका परिणाम बहुत बुरा होता है। नफरत का रीजन होता है कि चाहे तो ईर्ष्या होगा, चाहे क्रोध होगा, अभिमान होगा, इसलिए घृणा करता है। तो बाबा कहता है इन दोनों का भी एक नियम है। अतः कहीं तो वह कहता है कि प्रेम में नेम नहीं, लॉ, कोई नियम नहीं। बोलते हैं ना कि प्रेम में कोई और जंग में दोनों जायज है, बोलते हैं ना, लोग डायलॉग देते हैं। तो इस उक्ति का व्यवहार करता है वो। कहीं कहता है कि नियम के बिना भी कोई जिंदगी है। पहले एक तरफ बोलता है कि नियम रहना चाहिए और दूसरी तरफ नियम के बिना कोई जिंदगी नहीं है। तो मैं नियम को किसी भी हालत में ढीला नहीं करूँगा। जो नियम है सो नियम है। और देखिए बाबा भी बोलता है कि नियम पर चलना चाहिए। नियम पर बाबा एक रखा, श्रीमत क्यों रखा, लक्ष्मण रेखा रखा। तो हमारी ज़िंदगी में एक लक्ष्मण रेखा रहता है और उसके अंदर ही रहकर आप कार्य करेंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन जहाँ लक्ष्मण रेखा लागी तो वो गलत हो जाता है। तो वह स्वभाव में इतना कड़ा हो जाता है जो उसमें कोमलता ही नहीं रहती। कभी कभी नियम किसी से इतना कड़ा भी हो जाता है, घर वाले का नियम कभी कभी इतना कड़ा हो जाता है कि लोग उस नियम को लगता है कि एकदम छोड़ दें, हम कोई नियम नहीं मानेंगे। तो इतना कड़ा भी ना करें और इतना सॉफ्ट भी ना बन जाए। बाबा कहता है एकदम सही तरीके से हम लोगों को नियम पर चलना है। इन दोनों का परिणाम ठीक नहीं निकलता है। बोलते नहीं, इसी को बोलते अगर कड़ा नियम कोई लागू कर देता तो बोलते दुशासन हो गया। और एकदम सीधा साधा बन के भी नहीं रहना है। दोनों का बैलेंस लेकर हम लोगों को चलना चाहिए। तो नियम तोड़कर ईश्वरीय ज्ञान अथवा मर्यादा का जो उल्लंघन किया जाता है वह भी दुख का कारण होता है। और फिर प्रेम को छोड़कर न्याय या नियम की रट लगा लेता है। जैसे कि कोई भी नियम, बोलते नहीं प्रेम को किनारा करके हम कोई भी नियम का पालन करेंगे, ये भी नहीं। बाबा कहता प्रेम और नियम जो श्रीमत है दोनों का बैलेंस होना चाहिए। उसके परिणाम स्वरूप भी मनुष्य शत्रु बन जाते हैं। आप प्रेम किसी से नहीं कर रहे हैं लेकिन कड़ा नियम पे चल रहे हैं तो वो भी शत्रु बना देता है। तो ये दोनों ही परिणाम अशांति और तनाव पैदा करने वाले होते हैं। अतः कर्म करने समय हमें दोनों पहलुओं को एकदम ठीक तौल कर लेना। अब तराजू में तो कोई भी चीज़ तौलते हैं तो दोनों चीज़ बराबर रहता है ना। तो हमें उसी तरह बाबा कहता बैलेंस लेकर चलना। कहीं भी कोई भी नियम इतना सख्त ऐसा भी नहीं बन जाना कि हम किसी को लेकर ना चलें और इतना सॉफ्ट भी ना बन जाए कि एकदम गिर गिर के जिए सब पास। हम अपना भी मान सम्मान, बाबा कहते हैं ना, अपना स्वाभिमान भी लेके चलो, दूसरों का सम्मान भी करो। दोनों चीज़ है। दूसरों का सम्मान देने में अपने आप को ना गिरा दे और अपने आप को सम्मान देने में सामने वाले को ना गिरा दे। इसीलिए किसी ने ठीक की कहा है, अति का भला ना बोलना, अति का भला ना चुप, अति का भला ना बरसना, अति का भला ना धूप। कोई भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती है। अति करने वाले का विनाश जरूर होता है। चाहे जो भी करे, अच्छा करे बुरा करे, हमें बैलेंस लेकर सब कुछ चलना है। इतना भी अच्छा ना बन जाए कि बाबा कई बार बोलता है ना कि चींटियाँ लगने लग जाती, ज़्यादा मिठास भी खराब होता है। तो बाबा परम पिता परमात्मा शिव ये भी समझाते हैं कि यदि कोई भूल हो जाए तो उसे सच्चे मन से स्वीकार कर लो। ये नहीं कि हाँ अहंकार में ना कि हम सामने वाले का गलती नज़र करा दिए लेकिन अपनी गलती को हम स्वीकार करने का क्षमता नहीं रखते हैं। नहीं, मेरा इंसल्ट हो जाएगा, मेरा इतना ऊंचा पोस्ट है और लोग सुनेगा इससे गलती हो रहा तो ये खराब लगेगा। नहीं, गलती स्वीकार कर लेने से सामने वाले के दिल में और जगह बना लीजिएगा। समय पर सामने वाले की भी गलती को माफ़ कर दीजिए और अपनी गलती को भी सामने रखने का हमें ताकत होना चाहिए। तो इससे मनुष्य के मन पर बोझ उतर जाता है। जैसे आप गलती पे गलती कर रहे हैं लेकिन आप बड़े हैं घर का, तो सामने वाला बोल नहीं पा रहा है लेकिन अंदर से घुट रहा है कि देखो अपने तो गलती कर रहा है और हमको तो टोकता है, अपनी गलती करता। इसीलिए अगर आप स्वीकार कर लेते कि नहीं यहाँ मेरा भी गलती हुआ है और हम भी इस पे ध्यान देंगे, तो सामने वाला सोचता नहीं ये हम लोगों की गलती को भी बोलता है तो अपनी भी गलती को सामने रख लेता है। तो वो मान सम्मान और दिला देता है कि नहीं इसके अंदर अहंकार नहीं है।
ब्रह्मा बाबा का भी बहुत ऐसा जगह है जो अपने से सामने से स्वीकार कर लेते थे और बोलते भी थे। जैसे एक बार खटिया रखने का बात था तो खटिया बहन बोली ना कि बाबा ऐसे नहीं, ऐसे रखना है। तो फिर बाबा नहीं माना और बाबा बोला नहीं ऐसे रखो, और रखा तो सही में नहीं ठीक रहा। तो फिर वो बहन बोली बाबा ऐसे रखो तो ठीक हो जाएगा। तो रखा तो बोले कि हाँ। तो उस बहन को बोला कि देखो हम अच्छे से दिमाग से बोलती हैं। तो एक अहंकार आ गया, अहंकार नहीं आना चाहिए बुद्धि का। लेकिन बाबा बोला अच्छा ठीक है बच्ची कर देते हैं। तो बाबा में अहंकार नहीं था, इसीलिए लास्ट में बाबा 3 शब्द दिया ना, निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी। तो अहंकार घड़ी घड़ी आता है, क्यों? क्योंकि हम लोग इस दुनिया में जी रहे हैं ना जहाँ कलयुग है, कलयुगी वातावरण है, सारा विकार चरम सीमा पर है। तो कहीं भी जाएंगे ठंडी हवा अचानक बहने लगी तो आपको ठंड भी लगने लग जाती है, बहुत गर्मी है। लेकिन अचानक अंधड़ तूफान बारिश खूब होने लगे 4-5 दिन और ठंडा बढ़ा दे तो बोले देखो गर्मी है लेकिन अभी गर्मी लग रहा है, ठंडा आ गया। तो उसी तरह ये कलयुग है। कलयुग में आप कितना भी अच्छा कर रहे हैं लेकिन अहंकार ऐसा सूक्ष्म है कि जो अंदर में प्रवेश कर लेता है। हमें बहुत सूक्ष्मता से हमें चलना चाहिए। तो उसकी अंतरात्मा उसे सताती नहीं। अगर आप गलती को स्वीकार कर लेते हैं तो सताएगी, दोनों हल्के हो जाते हैं। आप जो गलती किया वो स्वीकार कर लिया तो वो भी हल्का हो गया, और जिसके सामने किया वो भी हल्का हो गया। उसके मन में भी कुछ नहीं चलेगा, नहीं तो संकल्प विकल्प चलता रहता है। तो लोग भी उसके प्रति दयालु और क्षमावान बन जाते हैं। वे उसे सच्चा सज्जन भी मानने लग जाते हैं। नहीं ये सच बोलता है, सामने वाले के लिए भी सच बोलता है तो अपने लिए भी सच बोलता है। तो इससे उसके मन में तनाव पैदा नहीं होगा, आपके प्रति तनाव नहीं पैदा। इसलिए बाबा कहता है ना गलती को स्वीकार कर लो। हाँ आज हमने ये गलती किया। देखिए दूसरा फायदा क्या होता है ना, देखिए गलती स्वीकार करने से ना एक तो मन हल्का होता है और दूसरा कोई बोझ नहीं रहता है। तो बाबा कहता है कि तनाव भी पैदा नहीं होता है, यदि हो तो शीघ्र ही मिट जाता है। अगर हो भी तनाव तो आप स्वीकार कर लिए तो जो लड़ाई होने का, जो बोलते ना, एक छोटा सा बीज ही महाभारत का कारण बना। एक छोटा सा बीज ना, जो द्रौपदी हंस दी थी कि देखो अंधे की औलाद अंधा दिखा नहीं, यही छोटी सी गलती बीज बन गया पूरा महाभारत युद्ध का, और परिणाम बुरा हुआ। तो इसीलिए अगर उसी समय द्रौपदी स्वीकार कर लेती नहीं हमसे गलती हुआ, हमको आप पर हंसना नहीं चाहिए, तो वो फिर उतना बदला नहीं लेता। तो हम लोग दिन भर में ये सब बातों को चेक करें कि हमें बैलेंस रखना है, हमें किसी का मान हानि भी नहीं करना है। तो भूल को सच्चे मन से स्वीकार कर लेने से भूल भी हल्की हो जाती है और उस भूल के कारण अनेक झूठ नहीं बोलने पड़ते। एक भूल को छिपाने के लिए अनेक झूठ बोलना पड़ता है, तो ये नहीं होगा। जब आप सच बोल दिए तो फिर दूसरा झूठ तो नहीं ना बोलना पड़ेगा। तो इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे झूठ नहीं बोलने पड़ते, इसलिए इस पर ख्याल रखो, इसीलिए भूल आगे नहीं बढ़ती। अब देखिए, अब मम्मा जब कचहरी लगाती थी ना तो सारे बच्चों को एक जगह करके और गलती स्वीकार करने को कहती थी। क्यों? ताकि सबके बीच में जब आप गलती स्वीकार करेंगे तो आपको बार बार याद रहेगा ये गलती हम स्वीकार किए हैं, अब दोबारा ये गलती नहीं करेंगे। तो ये फायदा है कि नुकसान है इसमें? अच्छा, इसमें अहंकार कैसा, इसमें ग्लानि कैसी? अगर गलती की है ठीक है हम स्वीकार कर लिए, बात खत्म, मेरा सुधार हुआ, ये पहले ध्यान रखिए। सामने वाला क्या सोचा वो छोड़ दीजिए, सबसे पहले ये कीजिए कि हम गलती को स्वीकार कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी एक शक्ति है पहला। दूसरा, भूल स्वीकार करने से आप दोबारा वो भूल नहीं करेंगे। और तीसरा, लोगों की नज़र में आप सच्चे साफ बन जाएंगे कि नहीं ये अपनी गलती भी स्वीकार करता, सच बोलता है। तो इससे 3 फायदा है। इसलिए कभी भी अपनी गलती अभी हाल में ना कहीं गए हुए थे तो एक बहन से उससे नहीं मिले, टाइम नहीं मिला था, नहीं मिल पाए। अब उस बहन के अंदर तो मतलब चलने लगा बहुत सारा संकल्प कि आई तो मिली भी नहीं। तो फ़ोन की, अचानक से फ़ोन की तो बोली कि ओम शांति दीदी आप कैसे हो? तो बोले कि हम बिल्कुल ठीक है। तो बोले कि इधर आपका आना नहीं हो रहा है, जान रही है कि हम आए हुए हैं, फिर भी मतलब आ गए थे। तो बोले कि इधर आपका आना नहीं हुआ है क्या? इधर सो आ नहीं रहे बहुत दिन से। तो वो मेरा मन ले रही थी कि हम झूठ बोलते हैं कि सच बोलते हैं।
तो फिर हम बोले नहीं बहन, सो हमसे गलती हुआ, टाइम नहीं मिला, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, हम आपसे मिल नहीं पाए, लेकिन आए हुए थे, थोड़ा सा लौकिक कार्य भी था, उसको भी निपटाना था, और कुछ नहीं। तो वो चुप हो गई। बोले नहीं नहीं ठीक है, सो हम सोच रहे थे कि आए नहीं, बहुत दिन हो गए इसलिए पूछ रहे थे। फिर बोली कि नहीं कहीं गए थे क्या? तो बोले हाँ यहाँ यहाँ गए थे। मतलब वो सारा कुछ जान रही है कि कहाँ हम गए हैं, क्या किए, सब कुछ वो जान रही थी, लेकिन वो मेरे से उगलवाना चाह रही कि सच बोलती कि झूठ बोलती है। तो देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि हम सोचते हैं ना कि सामने वाला नहीं जान रहा और हम बोल देते, एक बार बोला गया झूठ एक बहुत बड़ा कलंक का निशानी बन जाता है। कलंक लग जाएगा कि नहीं? वो हमेशा के लिए जो सच उस पर लगा हुआ था कि हम सच बोलते हैं, अगर हम झूठ बोल देते तो वो तो हमेशा के लिए बोलती देखो ये भी झूठ बोल रही है ना। तो बोले कि नहीं हमको टाइम नहीं मिला, कुछ लौकिक कार्य था उसको करने में, सो सॉरी, अगला बार आएंगे तो हम आपसे ज़रूर मिलेंगे, ये हमसे गलती हुआ कि हम आपसे बात कर लेते। तो फिर वो बहुत अच्छे से शांत हो गई। फिर नहीं मेरे मन में कुछ भी नहीं चल रहा था, सो बस बहुत दिन हो गया था ना इसलिए आपसे बात कर रहे थे। तो मतलब देखिए कि सूक्ष्म रूप से एक बहुत बड़ा एक दूसरे के बीच तनाव उत्पन्न हो जाता है एक झूठ से। और यही चीज़ एक बार और वो की थी, वो बहन, एक बहन मतलब कुछ गलत की थी, वही बहन क्या बोली, तुम ऐसे बोली थी क्या, ऐसे प्यार से? तो वही नहीं हम कुछ नहीं बोले, और उसका रिकॉर्डिंग था उसके पास, और वो रिकॉर्डिंग सुना दी कि देखो तुम बोली है कि नहीं। तो ऐसे ही करके बहुत बच्चे आपको परखेंगे, लेकिन आप हमेशा एक अपने अंदर दृढ़ता लाइए कि हमको सच बोलना। सच बोलने में ग्लानि कैसा, सो बताइए। सच बोलने से सम्मान बढ़ जाता है, और जो थोड़ा बहुत उसके नज़र में घृणा द्वेष होगा ना वो भी समाप्त कर देता है, ये सच है। तो हमेशा सच बोले, सच सोचे, और सबके लिए सच देखे। सबके लिए सच क्या देखे कि वो आत्मा वो बहुत अच्छी है, यही सच है कि अच्छी है। तो इसीलिए रिश्तों में अगर प्यार चाहते हैं तो सदा सच बोले, और नहीं बोले तो झूठ मत बोले, चुप हो जाए, चुप हो जाए। बहुत बार ये परीक्षा भी देखिए, कोई बहन किसी को झूठ बोल दी, मेरे बारे में झूठ बोल दी, अब वो बहन अंदर ही अंदर घुट रही है कि ऐसे कैसे बोल सकती है ऐसे। तो कल अचानक वो फ़ोन की, बोलती है कि अच्छा एक बात हम आपसे सच सच जानना चाहते हैं, आप ऐसे बोले हैं? तो लेकिन सामने कर लीजिए, जो आपको बोला है ना उसके सामने हमको ले आइए। सो हम लोग बाबा के बच्चे हैं, हम झूठ कैसे बोल सकते, झूठ कैसे बोल सकते? बाबा का बच्चा है, हमको किसको दिखाना है? लोगों को दिखाकर ठीक है हम झूठ बोल के निकल गए, आप क्या कर लीजिएगा? मेरा कुछ कर सकते हैं? क्या कर लीजिएगा? कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने नज़र में गिर जाएंगे पहले, और बाबा के नज़र में तो गिर ही जाएंगे झूठ के साथ चलेंगे। तो ये अपने अंदर रखिए कि हमें सच बोलना है, सच बोलना है। सच में साच को कोई आँच नहीं, साच को कोई आँच नहीं। बाबा सफ़ेद ड्रेस कुछ सोच समझ कर दिया सबको पहनने के लिए। बाबा अपने बच्चों को सफ़ेद ड्रेस दिया पहनने के लिए, क्यों? सादा है सच्चाई का, गाते हैं ना तिरंगा झंडा के लिए, सादा रंग है सच्चाई का। दूसरा सादा रंग है सच्चाई और सफाई का भी। एक दाग, छोटा सा दाग भी लग जाता है ना तो पूरा सफ़ेद साड़ी खराब लगने लगता है। तो सफाई का भी है, तो सच्चाई से ही सफाई आएगा। और सादा रंग है सादगी का भी। जितना सुंदर चेहरा सादगी में लगता है, उतना लाख आप मेकअप कर लीजिए वो बनावटी ही चेहरा लगेगा। और वो कितने घंटे के लिए, बनावटी चेहरा कितने घंटे के लिए आप रख सकते मेकअप को, सो बताइए? कुछ देर के लिए, कुछ घंटों के लिए, उसके बाद आपका ओरिजिनल चेहरा कोई देखेगा कि नहीं? देखेगा ना कि देखो कल तक कितनी सुंदर लग रही थी, देखो मेकअप उतरा तो कैसा लग रही है। तो सादा रंग सच्चाई, सफाई, सादगी तीनों का प्रतीक है, और हमें वही सादा बनना है, अंदर से भी और बाहर से भी सादा बनना है। और उसके बाद बाबा बोलता है कि जब तुम बच्चे सतयुग में जाओगे तो केवल संगम युग में तुमको सफ़ेद बनना है, पहनना है, सब कुछ करना है, लेकिन जब सतयुग में जाओगे तो तुम्हारे ऊपर तो सभी रंगों की बौछार कर दूंगा। देवी देवता को देखिए कितना सुंदर सजाया जाता है, कितना सजाया जाता है, और कितना उनका मान है। तो ये कौन है? ये हमारा ही प्रतीक है, बस वो मूर्ति है। अभी हम चैतन्य बन रहे हैं, बने नहीं है पूरी तरह से, हम अभी बन रहे हैं।
तो ये बनने अपने ऊपर ध्यान दीजिए, दुनिया वाला क्या सोचता है उस पे ध्यान नहीं दीजिए। अभी देखिए एक बहन हमेशा बहुत झूठ बोलती थी, बहुत झूठ, हर बात में झूठ, और उसको मान सम्मान भी चाहिए था, ईर्ष्या भी हो गया था उसको, हमसे बहुत ईर्ष्या हो गया था। अब अभी देखिए वो बहन ईर्ष्या बस किनारा कर ली, इतना उसका मान भी था, बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी है भी, लेकिन अभी वो चारों तरफ से किनारा हो गया उसका, चारों तरफ से कहीं कोई मान सम्मान नहीं, और परिवार से भी किनारा। क्या फ़ायदा हुआ? एक थोड़ा सा मान सम्मान की इच्छा में हम क्या करते हैं, परिवार को किनारा कर देते हैं। सही तो नहीं है। हमें बाबा सिखाता है कि बच्चे सबका बैलेंस लेकर चलो, हर जगह बैलेंस का ज़रूरत है। आप जब अलौकिक परिवार में आते हैं तो बाबा कभी नहीं बोलता है लौकिक को छोड़ दो, और लौकिक में रहते हैं तो अलौकिक को नहीं छोड़ देना है, दोनों का बैलेंस लेकर चलना है। तो बाबा कहता है फिर आगे के लिए भूल को मिटाने की प्रतिज्ञा भी करो। अगर कोई गलती हो जाती है तो फिर बाबा कहता है कि बच्चे ये दोबारा ये भूल ना हो, इसके लिए भी प्रतिज्ञा कर लेनी है कि दोबारा ये गलती ना हो, ताकि उस भूल को दोबारा दोहराए नहीं। तो इस युक्ति को अपनाने से अपने अंदर पूरा सफाई हो जाता है, माया का सफाई हो जाता है, माया के विकारों की सफाई हो जाता है कि हम स्वीकार कर लिए, सदा सच बोल रहे हैं हम, तो इससे क्या होगा, हमारे अंदर का संस्कार कैसा बनता जा रहा है, विकारों से हटते जा रहे हैं। रावण के संस्कार थे ये सब झूठ बोलना, भूल पे भूल, गलती पे गलती करना, बोलते हम मेरा ऐसा ध्येय नहीं था कि हम ऐसा बोले, हमसे हो जाता, क्यों हो जाता, आदत सा बन गया 63 जन्म से। लेकिन अब हमारा आदत आदि और अनादि मतलब सदा सच का होना चाहिए, सत्यम शिवम सुंदरम, जो सत्य पे चलता। पहला शब्द क्या आया, सत्य आया, तो सत्य पे चलकर ही शिव कर सकते हैं, बन सकते हैं। शिव माना कि खुद के लिए भी कल्याणकारी और सबके लिए भी कल्याणकारी। तो सबसे पहला शब्द है सत्य, सत्य पर चले, झूठ बिल्कुल भी नहीं, अंश मात्र भी अगर झूठ है हमारे अंदर तो बाबा देख रहा है ना, बाबा देख रहा है, इसलिए अंश मात्र भी झूठ नहीं, सब कुछ सत्य बताना है, तभी हम कल्याणकारी बन सकते हैं। और जो कल्याणकारी है, जो सत्य पे चलता है, वो सबके लिए सुंदर है कि नहीं, सबके लिए सुंदर बनेगा, सभी लोग का वो मान प्राप्त करेगा ही करेगा। तो इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे इस विकार के प्रति अलबेलापन नहीं, कहीं भी झूठ बोल देना, कहीं भी गलती कर देना, अलबेलापन नहीं। इससे तुम क्या करे हो, अपना मान तो घटा ही रहे हो, बाबा का भी मान घटा देते हो। बाबा का भी मान नहीं घटाते हैं, देखो ब्रह्मा कुमारी में जाकर ऐसे कर रही है, लोग तो यही बार बार बोल देते हैं। तो इसीलिए आप अपना भी मान घटा लिए और बाबा का भी मान घटा देते हैं। तो हमें अपने बाबा का झंडा लहराना है, झुकाना नहीं है। हर एक प्रतिज्ञा करें कि हम बाबा का झंडा लहरा कर रहेंगे, लहराते रहेंगे, ये प्रतिज्ञा लेना है बार बार। और कर्म सत्कर्म होने लग जाते हैं इस तरह से, जब हम विकारों से किनारा करने लगते हैं तो हमारा कर्म कैसा बन जाता है, सत्य कर्म, जो आत्मिक स्थिति में किया जाए। तो इसीलिए इससे क्या मिल जाएगी, खुशी मिलेगी, आपको फिर कोई चीज़ की ग्लानि महसूस नहीं होगी अगर आप झूठ कर लेते हैं। अभी देखिए कि किसी दुकानदार से आप कर्ज ले लीजिए, बोलिए ना कि हम कल दे देंगे पैसा, दे देंगे पैसा, और आप मन में बोले अब तो देंगे ही नहीं देंगे ही नहीं। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो बोलते हैं कि नहीं देंगे, और जब उस दुकान से भल वो नहीं दे रहा है, लेकिन जब जब उस दुकान के पास जाएगा ना तो बोलेगा नहीं जाएंगे यहाँ से, मतलब उसको खल अंदर में तो आया ना कि मांगेगा या कुछ बोल देगा, ग्लानि तो फील हो रहा, वो टोके या ना टोके, आप उस दुकान के पास जाना छोड़ देंगे, क्यों, देखे नहीं। हाँ, रास्ते में भी मिल गया तो मुंह छुपा लेते हैं, ऐसा हम देखे हुए हैं कि एक बहन थी, वो लेके गई कर्ज बोलकर, बोली 1 सप्ताह में दे देंगे, आज तक कभी नहीं दी, हो सकता कोई जन्म का मेरा कर्ज होगा, लेकिन उस समय ज्ञान में नहीं थी, लेकिन बोलते थे बाबा ऐसा सेवा नहीं करना हमको, जिस सेवा में मेरा संकल्प चले। दे तो दिए, कर्ज के रूप में दिए थे ना, तो नहीं दी तो मन में आता था कि देखो लेकर नहीं दी, लेकर नहीं दी, उसमें ज्ञान में नहीं थे। जब मिलती थी 1 बार 2 बार 3 बार टोके, उसके बाद जाओ किनारा कर दिए। ज्ञान में तुरंत आ गया तो बोले कि नहीं मेरा कोई हिसाब किताब होगा, अब नहीं टोकने जाएंगे। सामने देखते हैं तो भी उसको नहीं टोकते, पहले मुंह छुपा के भाग जाती थी, देखती थी आ गई तो बस किनारा पकड़ लेती थी। तो अपने अंदर झूठ चल रहा है ना,
तो झूठ पीछा नहीं छोड़ता है विकार। तो इसीलिए हमें कहीं भी ऐसा संस्कार नहीं बनाना है जो हम अपनी नज़रों में गिर जाएं। अपनी ही नज़रों में हम सबसे पहले गिरते हैं और बाबा की नज़रों में गिर जाते हैं। दुनिया की नज़र तो बाद में है। तो इसीलिए हमें अपने संस्कारों पर बहुत अटेंशन देना है कि जो बाप का दिया हुआ संस्कार है वो मेरा संस्कार है, इस पे अटेंशन देना है। रावण के एक एक संस्कार जो दिख रहे हैं निकालते जाए, एक एक कांटा को निकालते चल जाए। ये कांटा है जो बार बार हमें चुभता है, उसे निकाल दे। ओम शांति।